Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments। अब आ जाते हैं हम मैरिज के अंदर, ठीक है, लीगल डिसेबिलिटीज पे। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटीज पे मैरिज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैरिज के अंदर वो कौन सी डिसेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से या तो मैरिज वॉइड हो जाएगी, ठीक है, या फिर इनकैपेसिटीज। लिखो लीगल इनकैपेसिटी। ठीक है, लीगल इनकैपेसिटीज वो कौन सी हैं जिसकी वजह से मैरिज के अंदर रुकावटें आती हैं कि वो मैरिज वैलिड नहीं कंसिडरेशन में होगी। कुछ सिचुएशंस में तो मैरिज बिल्कुल क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। मैरिज बिल्कुल क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। कुछ सिचुएशन में मैरिज इर्रेगुलर हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझा भी रखा है कि वॉइड हमेशा शिया सुन्नी दोनों में होता है और इर्रेगुलर हमेशा सुन्नी में होता है। सुन्नी, केवल सुन्नी में। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। अब देखो बेटा, जो लीगल इनकैपेसिटीज होती हैं या रुकावटें होती हैं, इंपीडमेंट होते हैं, वो चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का मतलब कि जिसमें कोई चांस ही नहीं है कि शादी एब्सोल्यूटली ही वॉइड है, ये शादी का कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट ही इनकैपेसिटी है शादी के अंदर। दूसरा आता है आपका रिलेटिव इनकैपेसिटी। तीसरा आता है आपका इसके अंदर प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी। और चौथा आता है इसके अंदर आपका, ठीक है, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। क्या आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। चार तरीके की इनकैपेसिटीज हो गई। अब एक एक करके इन्हें हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, व्हाट इज रिलेटिव इनकैपेसिटी, व्हाट इज प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी और व्हाट इज डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। व्हाट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, ठीक है। देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का मतलब है कि अगर ए ने बी के साथ अगर कोई शादी कर ली, निकाह कर लिया, और अगर उसके अंदर रुकावट एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि ये दिक्कतें हैं उसके अंदर, तो शादी बिल्कुल वॉइड कंसिडरेशन में होगी। शादी की कोई वैल्यू नहीं है। शादी जिस दिन हुई है उसी दिन से शादी बिल्कुल वॉइड है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी बेसिकली तीन रीजंस की वजह से होती है। ये तीन रीजन ही हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी बेसिकली तीन है रीजन। व्हाट आर द रीजन? तीन रीजन की वजह से एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है। सबसे पहले कंजेंग्विटी, ठीक है, स्पेलिंग सही से लिख लेना आप लोग, लिखो कंजेंग्विटी, CONSANGUITY, कंजेंग्विटी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है आपका एफिनिटी, AFFINITY, AFFINITY। उसके बाद आता है आपका फॉस्ट्रेज, उसके बाद आता है आपका फॉस्ट्रेज। और कंजेंग्विटी को हम बोलते हैं कुराबात, QURABAT, QURABAT, कुराबात। एफिनिटी को बोलते हैं मुशारात, MUSHARAT। और फॉस्ट्रेज को बोलते हैं हम रिजा। हो सकता है पेपर में कुराबात, मुशारात और रिजा इस नाम से आ जाए, इस नाम से आ जाए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। ये तीन रीजन होते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के। अगर मैरिज आपने करी और तीन में फॉल कर रही है, ये तीन रीजन की वजह से फॉल कर रही है, तो आपकी मैरिज क्या है, बिल्कुल वॉइड कंसिडरेशन में ली जाएगी। क्या कंसिडरेशन में ली जाएगी? वॉइड। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज कंजेंग्विटी। ठीक है, कंजेंग्विटी होती है, सीधे सीधे बहुत बारीक तरीके से लिख लो, ब्लड रिलेशनशिप जितने भी हैं आपके। अगर आपने अपने ब्लड रिलेशन में मदर, ठीक है, फादर, ब्रदर, सिस्टर, रियल जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन है, ठीक है, जो बाहर करते हैं मैन फ्रॉम मैरिंग और फॉर अ वुमेन फ्रॉम मैरिंग, ये भी होती है आपकी कंजेंग्विटी। का मतलब होता है जितने भी ब्लड रिलेशन है आपके, ठीक है,
ये जितने भी ब्लड रिलेशन हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन में डायरेक्ट ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये फॉल करते हैं आपके कंजेंग्युटी में। अब आता है आपका एफिनिटी। एफिनिटी एफिनिटी में बहुत ही आराम से बता रहा हूं। अब आप ब्लड रिलेशन से हटके कैसे, दादा दादी ये वाली जो आ गए सिचुएशन, या वाइफ ऑफ हिज फादर, वाइफ ऑफ हिज सन, ठीक है, वाइफ ऑफ सन मतलब मान के चलिए वाइफ ऑफ सन, अब कैसे कह रहा हूं, मान के चलिए फादर है, उसका एक सन है एस, उसकी एक वाइफ है डब्ल्यू, सन की हो गई डेथ, तो फादर इससे नहीं कर सकता शादी, ये एफिनिटी में आ गया। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, द वाइफ्स डॉटर, अब मान के चलिए ये वाली चीज भी है कि मतलब फादर है, ठीक है, उसने मान के चलो अपनी वाइफ को डब्ल्यू को डाइवोर्स दे दिया, अब उससे एक बेटी भी थी उसकी डी, तो इससे भी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैरिज विद द वाइफ डॉटर ग्रैंड डॉटर इज प्रोहिबिटेड इफ द मैरिज वो हैज बीन कॉन्ज्यूमेटेड। एक चीज और याद रखेंगे, अब मान के चलिए जरा ध्यान से सुनिए, ये फादर है, अब मान के चलिए उसकी एक वाइफ थी, ठीक है, अब इनमें आपस में कॉन्ज्यूमेशन ही नहीं हुआ था, उसके बाद वाइफ ने किसी F1 से शादी कर ली और उससे उन्हें एक डॉटर है, अब F जो है इस D से शादी कर सकता है क्योंकि उनकी आपस में उसकी वाइफ के साथ कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ था। अगर कॉन्ज्यूमेशन हुआ था, अगर कॉन्ज्यूमेशन हुआ था तो बात अलग है, तब तो एफिनिटी में आएगा, वरना एफिनिटी में नहीं आएगा। ये वाली बात आप याद रखेंगे, कंजेंग्युटी, एफिनिटी। अब आता है फॉस्ट्रेज। फॉस्ट्रेज बहुत ही ज्यादा ये वाली समझने की चीज है। फॉस्ट्रेज का मतलब ये है, ठीक है, अब मैं आपको शिया का भी बता दूंगा इसके अंदर। मान के चलिए एक बच्चे की ईयर 2, भाई मान के चलिए 2 साल का बच्चा है, 2 इयर्स, ठीक है, अब मान के चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा, फॉस्टर मदर होती है, फॉस्टर मदर का मतलब होता है कि भाई सिंपल सी चीज है कि उसे जो जो बच्चे को फीडिंग कराई जाती है वो उसकी ओरिजिनल मदर ने नहीं कराई, किसी और ने कराई है, कोई W1 है उन्होंने कराई है, वो मैं मान के चलिए किसी भी रीजन की वजह से कि मदर सिक थी या कोई भी रीजन था, अब मान के चलिए मदर की डेथ हो गई थी, तो ये जो होती है ये होती है आपकी फॉस्ट्रेज मदर, फॉस्ट्रेज मदर 2 साल तक के लिए, ठीक है। तो अब आप जरा मेरी बात ध्यान से समझ के चलिए, अगर आपकी फॉस्ट्रेज मदर है, अब ध्यान से सुनिए कि मान के चलिए कोई ए है, कोई ए है, कोई ए है, अब एक ए की जो मदर थी उसकी हो गई डेथ या वो हो गई सिक, उस रीजन की वजह से जब ए हुए तो M1 है उसने उसे फीड करा 2 साल तक, तो वो उसकी अब फॉस्ट्रेज मदर है, तो ये कहा जाता है। अब मान के चलिए ये जो फॉस्ट्रेज मदर है इसके भी सन और डॉटर है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ए है, जो फ्रॉस्ट्रेट सन है, ये इस फैमिली में ऐसे तरीके का हो गया जैसे ब्लड रिलेशन हो, जैसे कंजेंग्युटी में मैंने बताया था डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो। ए जो है डी से शादी नहीं कर सकता, क्यों, वो उसकी एक तरीके से सिस्टर ही कंसिडरेशन करी जाएगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। कुराबात, मुशारात, रिजा, ठीक है, ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। इसका मतलब ये हो गया या तो कंजेंग्युटी की सिचुएशन हो या एफिनिटी की, फॉस्ट्रेज की। अब अगर इसमें से किसी ने किसी से शादी कर ली बिल्कुल वॉइड होगी, स्टार्टिंग से ही वॉइड होगी, कोई उसका कोई भी मतलब नहीं है शादी का। बात समझ में आ गई, किसी भी तरीके का कोई भी मतलब नहीं है शादी का। अब आते हैं हम अपनी रिलेटिव इनकैपेसिटी पे, अब आते हैं हम अपनी रिलेटिव इनकैपेसिटी पे। हमने लीगल इलीगल इनकैपेसिटी में, ठीक है, सबसे पहले एब्सोल्यूट पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल रिलेटिव इनकैपेसिटी। रिलेटिव इनकैपेसिटी बेटा ये होती है बेसिकली, जरा ध्यान से सुनना, कि कुछ रुकावटें तो हैं मगर अगर उन रुकावटों को दूर कर दिया जाए तो शादी वैलिड हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ, आपने 5वीं शादी करी, फिफ्थ वाइफ,
ठीक है। अब या तो 1 से लेके 4 तक अभी जिंदा है और 5th वाइफ है आपकी, तो वो हो जाएगी इर्रेगुलर शादी। ठीक है, इर्रेगुलर शादी, या तो इन 1 से लेके 4 में किसी की डेथ हो या आप किसी को डाइवोर्स दें, तो ये रुकावट जैसी दूर होगी तो 5th वाइफ क्या हो जाएगी, ये वाली शादी वैलिड हो जाएगी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही होगी। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, पहली चीज तो हो गई 5th मैरिज। दूसरी, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, प्रॉपर विटनेस के विटनेस एब्सेंस है, किसी भी तरीके से अगर विटनेसेस एब्सेंट है, प्रॉपर विटनेस जो चाहिए होते हैं शादी के टाइम पे, तो ये मैरिज क्या होगी, इर्रेगुलर होगी। जैसे ही आप विटनेसेस की फुलफिलमेंट कर देंगे, वैलिड हो जाएगी। ठीक है।